Aziza's Best Film बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने चैनल पे जो प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा की एडिशन, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन भी सीख ली। आज हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में कौन से रूल्स होते हैं वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम मुकम्मल इसका जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करने का, उसके साथ साथ हमने आज शॉर्ट ट्रिक्स से भी सीखना है कि हम बहुत कम वक्त में कैसे किसी दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई बआसानी कर सकते हैं। तो पहले हम रूल्स की तरफ आते हैं। रूल में सबसे पहले तो ये है कि लाइक और अनलाइक दोनों तरह की टर्म्स यहाँ पे क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। एक ये रूल हो गया। दूसरा साइन का होता है कि इसमें रूल्स ऑफ साइन कौन से होते हैं, वही वाले होते हैं जो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम यूज़ कर रहे थे। मतलब प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। इसी तरीके से माइनस और माइनस दोनों साइन अगर दोनों एक्सप्रेशन की माइनस की हैं तो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी दोनों सेम साइन जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। साइन की बात कर रहे हैं, होगा वो मल्टीप्लाई ही। इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन की साइन माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो वो भी माइनस ही होगा और माइनस और प्लस भी माइनस ही होगा। तो ये तो हमने रिपीट कर लिया, जिसे आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे। अब आते हैं कि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जो सिंगल टर्म होती है उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेशन को उठाएंगे कि जिसमें दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होंगी। तो चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए से, ए इंटू ए यानी इसकी पावर क्या है, 1 है ना। अब यहाँ पे आप पावर को भी सीखेंगे, एक्सपोनेंट को भी सीखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या नहीं। ए ले लिया हमने एक कॉमन, ठीक है, दोनों का, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। इसकी पावर कितनी, एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्सपोनेंट सम हो जाती है। पहला रूल तो आज हमने ये सीखा कि जो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, 2x इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हम नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट हमारे हैं 2 और 3, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। और साथ में है हमारे पास x ना, x हम कॉमन ले लेते हैं, इसका 1 लेंगे, ठीक है। और अभी बताया कि प्लस होते हैं एक्सपोनेंट, प्लस कर देते हैं किसमें, दूसरे का 2 जो है उसको लेकर। ये कितने हो गए, 2 3 6 हो गए। और x कितने आ गए हमारे पास, 1 + 2 कितने हो गए, क्यूब फॉर्म में आ गया, 6x का क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, कोफिशिएंट उठाएंगे, जो कि है 4 और 8, ठीक है। और c है, c में हमारे पास पहले 5 है और यहाँ से c देख रहे हैं तो कितना है, 1 टाइम, ठीक है। इसके पास d नहीं है लेकिन यहाँ तो d है, ये स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा। चाहे तो फिलहाल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की साइन लगा दें, 4 8 32, ठीक है। और c कितने हो गए हमारे पास, c 6 हो गए। और d चूंकि था ही नहीं, यही स्क्वायर का था तो स्क्वायर फॉर्म में ही आ गया, ठीक है। पहले सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई दिखा दिया, उसके बाद हमने दिखाया कि वेरिएबल अगर सेम ना भी हो, जैसे d सेम नहीं था तो वो कैसे आ जाएगा आंसर में, और जो सेम है उनकी पावर क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। अब जो हमें बोर्ड पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, वो क्या है, पहली ब्रैकेट में हमें नज़र आ रहा है कि एक्सप्रेशन मौजूद है x + 8 और दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें एक्सप्रेशन है x + 3, ठीक है।
इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे पूरा एक प्रॉपर मेथड मल्टीप्लिकेशन का, और 2 तरीके होंगे, दोनों में से जो आपको आसान लगे। और उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले तरीके की तरफ। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हमें x नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना होगा, इस x को सबसे पहले इस x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर इसी x को दूसरी मर्तबा हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 8 को x से मल्टीप्लाई करना होगा, और दूसरी मर्तबा इसी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक ये तरीका है, और उसके बाद में दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। x को सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 और 1 पावर क्या हो जाती है, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी x को हम 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, 3 के साथ x आ जाएगा और मल्टीप्लाई इस अंदाज में लिखा जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं चूंकि दोनों प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेंगे। अब 8 की तरफ आते हैं, चूंकि ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका, अब हम 8 को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 8 को x के साथ, 8x हो गया, ठीक है। फिर आया प्लस की साइन, उसके बाद है 8 को 3 के साथ, 8 3 क्या हो जाएगा, 24। अब हम आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर, दूसरा कोई नंबर नहीं है तो यही हमारा आंसर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लस 3x और प्लस 8x दोनों क्या हो गई, लाइट टर्म हो गई, हम इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस 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 ही होगा, ठीक है। 3 और 8 को सम किया तो क्या आंसर बनता है, 11x बनता है, ठीक है। प्लस की साइन और 24 आ गया। एक ये तरीका है, एक और तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, सवाल दोबारा लिखते हैं, x प्लस 8 x प्लस 3। इसमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारे पास पहली ब्रैकेट है उसका जो नंबर है x उसको लेना होगा, और दूसरी मर्तबा हमने प्लस 8 को लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम x को लेते हैं, और इसके साथ हमने इस ब्रैकेट को 2 मर्तबा इन नंबर्स के दौरान रिपीट करना है, लिखना है, ठीक है। पहली मर्तबा ये ब्रैकेट आ जाएगी x के साथ, x प्लस 3। दूसरी मर्तबा दूसरा नंबर हम उठाएंगे, क्या है हमारा, प्लस 8, और सेकेंड टाइम ये रिपीट होगा, ये ब्रैकेट रिपीट होगी x प्लस 3, ठीक है। अब हमने जो नंबर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है वो ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ जाएगा, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि 2x हो गए। उसके बाद है प्लस की साइन, x को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि एक नंबर है, कोफिशिएंट है, और एक हो जाएगा वेरिएबल। इसका काम हो गया तमाम। अब इस तरफ आते हैं, प्लस की साइन नजर आ रही है, प्लस 8 को करना है x के साथ मल्टीप्लाई, क्या बन गया 8x, और 8 ही को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा 24, ठीक। अब आंसर की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म लाइक हैं, दोनों सम हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, हमने कर देना ऐड। 3 और 8 कितने हो गए, 11 हो गए, और क्या था ये x था, ये 11x आ गया, प्लस की साइन आ गई, और 24 आ गया, क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर नहीं है जो हम एडलेस करते। उम्मीद है कि इन दोनों तरीकों को समझ लिया होगा आपने, या इनमें से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप अपने एग्जाम में, टेस्ट में उसको फॉलो कर सकते हैं।
अब हम इन्हीं सवालों को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सीखते हैं ताकि एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में, जॉब टेस्ट में आपको हेल्प मिल सके कि बहुत कम वक्त में आप कैसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से बेस्ट आंसर को एमसीक्यूज में चूज कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है वो, जिसकी मदद से हम बआसानी मल्टीप्लाई कर सकें किसी भी दो एक्सप्रेशन को। ठीक है, हमारे पास दोनों में क्या है, एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास, 8 है और 3 है, वेरिएबल तो सेम है ना, तो क्या करेंगे 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, दोनों ही प्लस के हैं, प्लस 11 के साथ क्या ले लेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वेरिएबल है वो है x। ठीक है, प्लस 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 ही हुआ। 8 को दूसरी मर्तबा क्या करेंगे, एक दफा हमने सम किया x के साथ, एक दफा सिर्फ नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, वही आंसर आ गया जो हमने पूरे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई किया, और एक ये शॉर्ट ट्रिक से एक ही लाइन में आंसर आ गया और हम बआसानी चूज कर सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये आंसर उसमें मौजूद होगा तो सही है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें एक एक्सप्रेशन हमारे पास प्लस की है और एक एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस की है, -7 के साथ। इसमें कैसे करना होगा, इसमें हमने अपने रूल्स को देखना होगा। नंबर जो वेरिएबल है उनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बना देंगे वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया था, दोनों को प्लस करके लिखा था, प्लस करके लिखा था, ये मल्टीप्लाई करके लिखा था। जब हम प्लस करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहां देख रहे हैं एक प्लस की और एक माइनस की है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 11x में से 7x को आप कर दे माइनस, क्या बनेगा 4x। 4x किसका, प्लस का, क्योंकि बचने वाला हमारा बचा है कौन सा नंबर से, एडिशन वाले, प्लस वाले नंबर से, तो प्लस 4x हमारे पास आ गया। दूसरी मर्तबा हम क्या कर रहे होते हैं, लास्ट के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 7 से तो आंसर आएगा 77। अब यहाँ इशू आएगा कि साइन कौन सी यूज करें, हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, क्या हो जाएगा माइनस, और 11 को 7 से कर दे मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। बजाय लंबा चौड़ा पूरा हम सॉल्व करते, एक ही लाइन में हम आंसर ला सकते हैं। ट्रिक सिर्फ ये है कि पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल, दूसरी ब्रैकेट के पहले वेरिएबल से कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो नंबर्स होंगे उनके साथ x रखकर एक दफा प्लस या माइनस, वो साइन पे डिपेंड करता है, वो करना है। दूसरी मर्तबा नंबर्स को लास्ट वाला जो थर्ड टर्म बनाएंगे वो क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। इस तरीके से बआसानी हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए से बेस्ट आंसर को चूज कर सकते हैं किसी भी एमसीक्यूज में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम एक्सप्रेशन को कर रहे थे यहाँ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में हमने सीखने जाना है डिवीजन, कि एक्सप्रेशन की डिवीजन कैसे होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।